हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्लास 12, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको इसमें क्वेश्चंस कराऊंगा एनसीईआरटी बुक के, है ना। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा 6.1, 6.2, 6.3, है ना। इसके अपन सभी क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। अपन इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है इसके अपन कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। ऐसे ही करके अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। मैं आपको पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा विद सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे करते हैं वो देखिए, क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, समझते हैं। अपन पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। समझना क्या है इस पे, है ना। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। फिर सारे क्वेश्चन अपने लगभग इसी टाइप से हैं। देखिए, अपन को करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अपन को समझना है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। कहने का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना। जो भी क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। या तो कम हो रही है या तो बढ़ रही है, या तो इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है। तो जैसे समझिएगा, अपन लोग क्वेश्चंस करते थे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना। अपन लोग y का डेरिवेटिव करते थे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करते थे, है ना। y का अपन डेरिवेटिव करते थे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो डिनोमिनेटर में जो नीचे लिखा रहता है वो उसके अपन रिस्पेक्ट में करते हैं। किसका करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x, और x का क्या हो जाता है 1, है ना। ये वेरिएबल है। इस वेरिएबल का अपन लोग x के रिस्पेक्ट में करते हैं, x का तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ से y का डेरिवेटिव क्या हो गया आपका, x हो गया। तो यहाँ पे होगा क्या, अपन लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी करनी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी मतलब मान लीजिए एक x ले लिया, x क्या हो गया आपका, आपका हो गया, मान लीजिए इसको अपन ले लेते हैं स्पीड, ठीक है। स्पीड ले लिया अपन ने, या ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, ये x है ना, और ये हो गया y, ठीक है। आपने ये ले लिया, ये हो गया आपका आर स्क्वायर, ठीक है। आपको x का डेरिवेटिव करना है ना। जो नीचे रहता है उसको उसके रिस्पेक्ट में करते हैं अपन, जो नीचे रहता है इसके रिस्पेक्ट में करते हैं। जैसे अपन ने y का डेरिवेटिव करना था x के रिस्पेक्ट में, तो x वेरिएबल तो इसका क्या हो गया 1। अपन को x का करना है और अपन को y का करना है। अपन y को करना है तो अपन ने ले लिया 3x स्क्वायर, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू t। समझिएगा बात को, विथ रिस्पेक्ट टू t। हमको x का डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, ठीक है। फिर t का फिर से करेंगे, ठीक है। r का फिर से करेंगे अपन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। फिर समझिए, अपन ने x का डेरिवेटिव किया t के रिस्पेक्ट में, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और r का अगेन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। यहां पर तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में वही वेरिएबल था, तो उसका हो गया 1। यदि हम बात करें dx का डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 1। dy का डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 1। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और जिस वेरिएबल का कर रहे हैं, सेम वेरिएबल का सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाता है 1। लेकिन यहाँ पे r का अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा dr अपॉन dt। सेम अपन को y का डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहां से हो जाएगा 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, है ना, बीच में मल्टीप्लाई लग जाएगा। और अगेन dx का डिफरेंशिएट करेंगे अपन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसमें यही चीज़ समझनी है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, समझिएगा।
ठीक है, एक अपन ने एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि एक गाड़ी है ना, ये समझिए एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी जा रही है और यहाँ यहाँ पे इसको आना है, ठीक है, ये घर बना हुआ है, यहाँ पे इसको आना है। तो समझिएगा एक्स हो गई आपकी स्पीड, एक्स आपकी हो गई स्पीड। ये गाड़ी है आपकी यहाँ से यहाँ जा रही है, तो जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगी कुछ टाइम टेक करेगी, टाइम टेकिंग लेगी, ठीक है, टाइम टेकिंग करेगी, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कुछ टाइम लेगी। तो जो गाड़ी है, जो अपनी है ना, तो ये गाड़ी क्या होगी, इसका डिफ्रेंशिएट होगा, इसका चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यदि हम बात करते एक आपका ये आइस का स्क्वायर है ना, आइस का स्क्वायर है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, मेल्ट होके क्या हो रहा है, छोटा सा हो रहा है, छोटे साइज का, ठीक है। ये बड़ा था, बड़ा से क्या हुआ, छोटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपन ने मान लिया ये क्या है आपका एरिया, क्या होगा ए स्क्वायर, ठीक है। ये जो आपका इसका एरिया है, एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो अपन इस एरिया का डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां से इसका अपन करेंगे तो 2a डिफरेंशिएट और a का फिर से करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये जो नीचे रहता है ना, अपन को t के रिस्पेक्ट में करना, तो अपन ने नीचे क्या किया, t लिखा। यदि अपन को x करना होता तो अपन क्या करते, x करते विथ रिस्पेक्ट टू x, ये, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन समझते हैं, है ना, क्वेश्चन के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको देखिए ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ सर्कल, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। कहने का मतलब ये है, ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल का जो एरिया है वो चेंज हो रहा है, इस सर्कल का एरिया जो है वो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। क्या चेंज हो रहा है, सर्कल का एरिया, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहां पे, लेट ए इज एरिया ऑफ अ सर्कल, है ना। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमको इसका डेरिवेटिव करना है, एरिया का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। अभी मैंने बताया जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो नीचे होता, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो हमको यहां से इसका डेरिवेटिव करना है, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। यहां से क्या मिल गया हमको, डी ए अपॉन डी आर इक्वल्स टू 2 पाई आर। और आपको यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में आर कितना दिया है 3, तो अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई इंटू 3, यहाँ से कितना आ गया 6 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन, इसी का जो सेकंड बी पार्ट है, सेकंड पार्ट, इसको हम लेते हैं। अपन ने ए कितना लिया, पाई आर स्क्वायर, अपन को इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है।
विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो यहाँ से पाई टू आर कितना आ गया, 2 पाई आर दिया है, और आपको यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दी है सेकंड पार्ट में, 4। तो यहाँ से हो गया 2 पाई 4, तो यहाँ से आपको हो गया 8 पाई। ठीक है, समझ में आया। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन आर इक्वल्स टू 3 आर इक्वल्स टू 4। लेट ए इज एरिया ऑफ सर्कल, अपन एज्यूम किया ए क्या है अपना सर्कल का एरिया, और ये एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू आर, अपन ने इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू आर, तो पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का हो गया 2r, 2 पाई आर हो गया, और यहाँ से अपन ने आर की वैल्यू पुट कर दी 3, तो यहाँ से आ गया अपना 6 पाई। सेम चीज अपन यहीं पे करी। ठीक है।